श्रीमद् कुंज विहारे नमः। श्री स्वामी हरिदास विजय तीर्थराम। आज कुछ चर्चा पुनर्जन्म होता है कि नहीं, आज इस पर तनिक चिंतन मनन। इस संसार के सभी प्राणी सुख दुख भोगते हैं और उनके जन्म के साथ ही इस भोग का आरंभ हो जाता है। इसमें भी एक तारतम्य है। कोई व्यक्ति जन्म के समय से ही सुख सुविधाओं को भरपूर रूप से पाता है। उसके जन्म लेते ही उसके लिए मानो संपूर्ण सुविधाएं जुट जाती हैं। अच्छे से अच्छे डॉक्टर, नर्स और अच्छे से अच्छे अस्पताल और बढ़िया से बढ़िया कमरा, और एक एक पल में उसकी खबर लेने के लिए लोगों की आतुरता और व्यवस्था भी। और एक दूसरा पहलू, कोई माता खेत में अनाज या घास काट रही है, दोपहर का समय, नीचे से पैर जल रहे हैं और ऊपर से भगवान भास्कर का प्रखर ताप उसके मस्तक को संतप्त कर रहा हो, सारा शरीर पसीने से सराबोर हो, और ऐसी अवस्था में भी बालक का जन्म हो जाता है। सर्वथा असहाय अवस्था में वह माँ अपने इस नवजात शिशु को खेत के साग पत्ते, अन्न अथवा घास की टोकरी में रखकर अपने सर पर उठाकर घर चली आती है। इससे स्पष्ट है कि उत्पन्न होते ही इन दोनों बालकों को जो सुख दुख की उपलब्धियां हुई, उनका कोई ना कोई तो कारण होना ही चाहिए। यह केवल प्रकृति की लीला है, ऐसा कहकर इस प्रश्न से पिंड छुड़ा सकते हो क्या? अतः यह मानना पड़ेगा कि इन दोनों ने ही पूर्व जन्म में कुछ ऐसे कर्म किए हैं जिनके फलस्वरूप जन्म लेते ही उन्हें सुख और दुख मिले हैं। कर्म के फल, कर्म और पुनर्जन्म तीनों की सिद्धि इस एक उदाहरण से हो जाती है। कुछ लोग इसे स्वभाव, प्रकृति या नेचर कहकर भले ही संतोष कर लें, पर वस्तुतः इन समस्याओं का समाधान तो तभी हो सकता है जब इनके मूल कारण की खोज की जाए। और वह मूल कारण विभिन्न प्रकार के शुभाशुभ कर्म ही हो सकते हैं, जिनके फलस्वरूप प्राणी मात्र को तारतम्य या वैषम्य से जन्म से मृत्यु पर्यंत सुख और दुख भोगने पड़ते हैं। कर्म भी फल देने में स्वतंत्र नहीं है, क्योंकि कर्म ही जड़ हैं। इस संसार में भी सेवा, नौकरी, व्यापार आदि कर्म स्वयं स्वतंत्र रूप से फल नहीं देते, अपितु किसी न किसी को माध्यम बनाकर नियामक, स्वामी या व्यवस्थापक आदि के द्वारा फल देते हैं। नौकरी करने वाले को नौकरी रूप उसका कर्म स्वयं वेतन नहीं देता, किंतु जिसकी वह नौकरी करता है वह स्वामी नौकरी का फल वेतन के रूप में देता है। अतः कर्मों का फल देने वाले एक कर्म फलदाता को मानना पड़ेगा। लौकिक कर्मों के फल वे ही दे सकते हैं जिन्हें कर्म करने वाले व्यक्तियों का, उनके द्वारा किए गए कर्मों का और उनके परिणामों का ठीक ठीक ज्ञान हो। किसी स्कूल या कॉलेज के प्रिंसिपल, कारखाने, मिल, फैक्ट्री आदि के मैनेजर इसके उदाहरण हो सकते हैं, क्योंकि वे अपने अधिकृत काम करने वाले सभी व्यक्तियों को जानते हैं, उनके द्वारा किए जाने वाले कार्यों को जानते हैं और उन कार्यों के फलों को जानकर प्रत्येक व्यक्ति को उसके कर्म के अनुसार पारिश्रमिक देते हैं। इसी प्रकार अनंत कोटि ब्रह्मांड स्वरूप इस संसार में एक एक ब्रह्मांड में अनंतानंत जीव हैं। ब्रह्मांड की अनेकता और अनंतता अब समस्त वैज्ञानिक भी स्वीकार कर चुके हैं। ग्रहों की, नक्षत्रों की दूरियों को नापने वाले वैज्ञानिकों ने अपना मत स्पष्ट कर दिया है कि हमारे संसार जैसी बहुत सी सभ्यताएं इस ब्रह्मांड में संभव हैं, और यही हमारे ब्रह्मांडों को अनंत कहने का तात्पर्य भी है। और हमारे ऋषि मुनि, जो सबसे श्रेष्ठ वैज्ञानिक हैं सृष्टि के, वे जानते हैं कि इन अनंतानंत ब्रह्मांडों में एक एक ब्रह्मांड में अनंतानंत जीव रहते हैं, जिनका ज्ञान संसार के किसी एक को तो क्या, वैज्ञानिकों को भी नहीं हो सकता।
मनुष्यों की, पशुओं की और किसी अंश में पक्षियों की भी गणना की जा सकती है। किंतु कीट पतंग आदि योनियों में कितने जीव इस संसार में भटक रहे हैं, इसका पता क्या सारे संसार के वैज्ञानिक यदि एक साथ मिलकर बैठ जाएं तो लगा लेंगे क्या? या जीवन भर खोजबीन कर लें तो लगा लेंगे क्या? गिनती कर लेंगे क्या? बरसात की एक रात्रि में शहर के एक मोहल्ले की एक सड़क के एक बिजली के बल्ब के नीचे न जाने कितने हजार जीव एक ही रात्रि में पैदा होकर सुबह होने से पूर्व समाप्त हो जाते हैं। इन जीवों की गणना, भिन्न भिन्न जातियां, खान पान और इनके सुख दुख के प्रकार जानना क्या आजकल के वैज्ञानिकों के लिए संभव है? किंतु यह सब कार्य ऐसा नियमित और व्यवस्थित होता है जिसके आधार पर किसी परम समर्थ, सर्वज्ञ, नियामक या व्यवस्थापक की कल्पना न चाहते हुए भी करनी पड़ती है। अन्यथा किस व्यक्ति ने उन सब जीवों को एक नियमित समय से उत्पन्न किया, नियमित जीवन प्रदान किया और नियमित मृत्यु अथवा कराल के गाल में प्रविष्ट कर दिया? ये सारे प्रश्न बुद्धिमानों के सामने खड़े ही रहेंगे। भैया, यह जैसे कहीं कोई मकान बना हुआ हो और हम देखें तो सबसे पहले हमारे मन में क्या आएगा? यही कि यह मकान या महल बड़ा सुंदर बना है, और जब महल या मकान है तो अवश्य इसका कोई बनाने वाला है। हम यह कहकर अपना पल्ला नहीं छुड़ा सकते कि यह प्रकृति ने पैदा कर दिया अपने आप ही। भैया, यह जो रचना है ना सृष्टि की, इन सब का रचयिता है। आप अपना घर बनाते हैं तो आप बनाते हैं, आपको बना हुआ नहीं मिल गया। आपने नहीं बनाया तो आपके किसी परिवार के लोगों ने बनाया, पूर्वजों ने बनाया। रचना है तो रचनाकार अवश्य है, वह प्रकट हो या गुप्त हो। और इसी प्रकार भगवान को मान लेने पर इस सब का सीधा समाधान हो जाता है। अनंत ब्रह्मांडों के एक ब्रह्मांड में अनंत जीव हैं। अनंत जीवों में एक एक जीव के अनंत जन्म हैं। एक एक जीव के अनंत अनंत जन्मों में एक एक जन्म के अनंत कर्म हैं। अनंत कर्मों में एक एक कर्म के अनंत फल हैं, और अनेक कर्मों के एक एक फल भी हैं। इनसे ही जन्म, संस्कार और फल बनते हैं। कोई अगर इस पर संदेह करता है तो भैया उससे पूछा जा सकता है, जो पुनर्जन्म और बार बार जन्म न मानता हो, कि मनुष्य का बच्चा 6 महीने में प्रयत्न करने पर बैठना सीखता है, पर गाय, भैंस, गधे, घोड़े का बच्चा जन्म लेने के कुछ क्षण पश्चात ही चलने ही नहीं लगता, वह अपितु उछलने, कूदने, फांदने और भागने लगता है। और भैया जितने ही चौपाए हैं ना, इन्होंने कहीं स्विमिंग की ट्रेनिंग नहीं ली, तैरने की। ये जब कूदते हैं और तैरने लग जाते हैं, जबकि हम लोगों को तैरना सीखना पड़ता है। तो जो पुनर्जन्म नहीं मानते, उनसे हम पूछें कि भैया इन पशुओं के बच्चों को ये ट्रेनिंग किसने दी है? कहां पर इनके लिए ट्रेनिंग सेंटर, इंस्टीट्यूशन खुले हुए हैं? पक्षियों के बच्चों को उड़ना किसने सिखाया है? हंस को नीर, क्षीर, विवेक की शिक्षा किसने दी है? कौवे के बच्चे को उत्तमोत्तम भक्ष्य, भोज्य, लेह पदार्थ का परित्याग कर अति विभत्स और जघन्य विष्ठा की ओर आकृष्ट होने की तत्परता किसने सिखलाई है? सद्योजात सिंह शावक को हरिण पर आक्रमण करने का उपदेश किसने दिया है? इन सब के उत्तर में भी प्रकृति, स्वभाव, नेचर कहकर लोग संतोष भले ही कर लें, किंतु यह इन प्रश्नों का सत्य कहा जाए तो समाधान है नहीं। जबकि पुनर्जन्म और एक जीव के बार बार अनेक जन्म मानने पर इस समस्या का संतोषजनक समाधान सहज और सुलभ हो जाता है। यह स्पष्ट है कि गाय, भैंस, गधे या घोड़े का बच्चा केवल वर्तमान जन्म में ही गाय, भैंस, गधे, घोड़े का शरीर पाकर नहीं आया, किंतु पुनर्जन्म के सिद्धांत के अनुसार वह पहले भी ऐसे अनेक बार जन्म पा चुका है, और उन जन्मों में जन्मते ही उछलने, कूदने, भागने का अभ्यास उसका बना हुआ है, और उसी अभ्यास के कारण वर्तमान जन्म में भी वह पूर्व संस्कारों के कारण बिना किसी के सिखाए यह सब स्वतः ही करने लगता है। भाई,
पूर्व जन्म के संस्कार हमारे मन में रहते हैं। उन संस्कारों का उद्बोधन करने वाला देश, काल, अवस्था, परिस्थिति आदि कोई भी पदार्थ जैसे ही हमारे सामने आता है, वे संस्कार प्रस्फुटित हो जाते हैं और प्राणी को पूर्व जन्म के अभ्यास से उस कार्य में प्रवृत्त कर देते हैं। यही कारण है कि पक्षी का बच्चा बिना शिक्षा या उपदेश के उड़ने लगता है, हंस नीरशीर विवेक कर लेता है और सिंह शावक हरिण को दबोच लेता है। कह सकते हैं कि एक मन में इतने संस्कार कैसे और कहां से आ सकते हैं? तो भैया, जैसे घी, तेल, अचार अथवा ऐसी ही कोई अन्य वस्तु जिस मिट्टी के पात्र में कुछ दिन रखी जाए, उस मिट्टी के पात्र को तेल, घी आदि निकालकर सोडा, मिट्टी, गर्म पानी आदि द्रव्यों से रगड़ रगड़ कर खूब अच्छी तरह धो लेने पर भी क्या उस पात्र में से चिकनाहट के संस्कार मिट जाते हैं? नहीं मिटते। धोने के बाद तत्काल भले ही उसमें चिकनाहट ना दिखाई दे, पर ज्यों ही उस मिट्टी के पात्र को धूप या अग्नि के पास रखा जाएगा, उसमें की चिकनाहट स्वतः ही बाहर आ जाएगी, क्योंकि चिकनाहट के पात्र संस्कार उस पात्र में छिपे हुए हैं और अग्नि और धूप ने उन संस्कारों को वापस सबके सामने प्रकट कर दिया। इसी प्रकार अनेक बार पशु, पक्षी, कीट, पतंग, देवता, दानव, मानव, कुकर, शुकर आदि योनियों में जन्म लेने के कारण उन सबके कामों के संस्कार प्रत्येक प्राणी के मन में विद्यमान हैं, किंतु वे छिपे हुए रहते हैं। जैसे ही धूप या अग्नि की तरह उन संस्कारों का उद्बोधक पशु, पक्षी आदि का जन्म मिला कि संस्कार उद्बुद्ध होकर उस प्राणी को उठने, बैठने, दौड़ने, भागने, उड़ने, मारने, काटने आदि में प्रवृत्त कर देते हैं। अतः एक एक जीव के अनंत जन्म मानने से ही इन प्रश्नों का समाधान होता है। और आजकल तो भैया बहुत से लोग ऐसे हो गए जिन्होंने इस विद्या में महारत हासिल कर ली है और वे सम्मोहन में ले जाकर अवचेतन मन की पुरानी ग्रंथियों को, पूर्व जन्म की ग्रंथियों को खोल देते हैं। जैसे कोई इस जन्म में ऊंचाई से डरता है, आग से डरता है, हवाई जहाज में बैठने से डरता है या किसी अन्य कारण से, वह नहीं जानता कि उसके साथ यह भय क्यों है, और वे लोग उसके पूर्व जन्म में उसे ले जाते हैं और मालूम पड़ता है कि उस भय का कारण वहां विद्यमान है। उसी के कारण उस जन्म में उसकी कोई मृत्यु या कोई ऐसी दुर्घटना या कोई ऐसा कारण बना होता है जिसके कारण उसके मन पर उसकी गहरी छाप पड़ जाती है और इस जन्म में भी वह अनायास उसके साथ चली आती है। तो भैया, हमारे जो ऋषि मुनि थे, न जाने कितने वर्ष, कुछ हजार भी कहा जाए तो यह तो भैया बेकार की बात है। यह सनातन संस्कृति है हमारी। इसका आरंभ कब हुआ नहीं मालूम, इसका अंत कभी होगा नहीं, और इसके सूत्र प्रतिपादित किए हैं श्रेष्ठतम वैज्ञानिकों ने, हमारे ऋषि मुनियों ने। उन्होंने शोध किए हैं। ये कपोल कल्पित बातें नहीं हैं। विज्ञान धीरे धीरे वहां पहुंच रहा है और उन्हीं का आश्रय लेकर पहुंच रहा है। हम भले ही पश्चिम का गुणगान करते रहें, किंतु भैया पश्चिम बड़े गोपनीय तरीके से हमारी सनातन संस्कृति से ही सूत्रों को ले रहा है और उनके रहस्यों को धीरे धीरे खोल पा रहे हैं। हमारी ये चीज वापस हमारे पास आती है और हम आश्चर्यचकित हो जाते हैं और मालूम पड़ता है कि यह सब तो हमारे ग्रंथों में बहुत पहले दिया गया है। तो भैया, पुनर्जन्म होता है। आज हमें ईश्वर ने यदि मनुष्य के रूप में जन्म दिया है तो हम उसी तरह से अनंत जन्मों को लेते हुए आए हैं और यह विकास की चरम अवस्था है। भगवान ने हमें ऐसा अवसर दिया है जिसके लिए देव दानव तरसते हैं, क्योंकि मनुष्य देह लेकर ही कोई परमात्मा की प्राप्ति कर सकता है। यही वो जन्म है जिसमें उनको पाया जा सकता है और इस जन्म मरण के बंधन से छुटकारा मिल सकता है। भगवान की बड़ी कृपा है। हम चेष्टा करें अपनी ओर से कि बस यही अंतिम जन्म हो, क्योंकि वे भी तो ऐसा ही चाहते हैं।
श्री राधा श्री राधा श्री राधा।